सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में जो स्थूल शरीर के बारे में जो चर्चा चली कि ये भौतिक शरीर जो है ये त्रिवृत्त बताया, इसको तीन भूतों से बना हुआ और उसमें भी पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने से उसको पार्थिव कहते हैं। ये प्रसंग चला और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ प्रथम पाद में बताया कि जब ये आत्मा इस पार्थिव शरीर को छोड़ करके अगले शरीर में जब जाता है तो सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर के जाता है। तदंतर प्रतिपत्तौ संपरिष्वक्त रम्मति। ये कैसे पता लगा? तो बोले ये तो शास्त्र में जो प्रश्नोत्तर हैं उससे पता लगता है। और प्राण भी साथ में जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने प्रश्न उठाया था कि भाई जो वो सूक्ष्म शरीर जाता है उसको जो शब्द प्रमाण में तो उसको आपह कह दिया, तो वहाँ पर जल जैसा तो कुछ दिखाई देता नहीं है। आपह क्यों कहा वहाँ पर? ये बोला था ना इन्होंने, पंचम्याम आहुतौ आपह पुरुष वचसो भवंती। तो यहाँ आपह का मतलब था सूक्ष्म शरीर। ये जो सूक्ष्म शरीर आत्मा लेकर के जाता है तो पांचवी आहुति में ये सूक्ष्म शरीर स्थूल रूप में बोलने लगता है। ये बात थी। तो आपह का मतलब सूक्ष्म शरीर कैसे हो गया, ये इन्होंने प्रश्न उठाया था। प्रथमे अश्रवणादिति चेदन ता एव ही उपपद्यते। फिर एक बीच में प्रसंग आया था कि भाई वो जिसकी आप बात कर रहे हैं बृहदारण्यक की, तो वहाँ पर तो वो जो प्रथम आहुति है वो श्रद्धा आहुति है और वो द्युलोक नामक अग्नि में वो दी जाती है। तो वहाँ तो श्रद्धा की बात है, तो आप यहाँ उसको जल से कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ इन्होंने बताया ता एव ही उपपद्यते, वे जल ही श्रद्धा से कहे जा रहे हैं। और उसके बाद बताया अश्रुतत्वादिति चेत न। यहाँ बात चल पड़ी फिर कि ये जो प्रकरण चल रहा है रम्हति प्रकरण, इसमें आत्मा की तो बात कहीं दिखाई नहीं दे रही, सुनाई नहीं दे रही। ऊपर जितने भी प्रमाण दिए बृहदारण्यक के या छांदोग्य उपनिषद के, तो उसमें सूक्ष्म शरीर की तो बात है लेकिन आत्मा का जिक्र नहीं आ रहा है कहीं कि आत्मा भी जाता है, सूक्ष्म शरीर तो जाता है। अश्रुतत्वात् इति चेत, वो तो कहीं श्रुति परंपरा में दिख नहीं रहा आत्मा तो बोले ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि वहां पर कर्मों का कथन किया गया है कि इष्ट कर्म करने वाले कहाँ जाते हैं, किस लोक में, अनिष्ट कर्म करने वाले कहाँ जाते हैं। तो जो कर्मों का विधान है तो कर्म करने वाले का तो ऑटोमेटिक हो ही गया ना। तो इष्टादि कारिणाम प्रतीते है, जो इष्टादि कर्म करने वाले हैं, जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं, तो उनके बारे में तो शब्द प्रमाण मिलता है ना। तो स्वाभाविक रूप से कर्म करने वाला आत्मा ही है और तो कोई करेगा नहीं। तो बात कल ये चली थी कि ये जो इष्ट कर्म करने वाले हैं ये तो धूमम अभिसंभवंती, धूम लोक को जाते हैं, अंधकार को जाते हैं, प्रकाश तो है नहीं धुआं में। तो ये पुण्य कर्म करने का फायदा क्या हुआ? और वहां जा करके इसकी जो यात्रा है, पहले धूमलोक को जाता है, फिर रात्रि को जाता है, फिर पितृलोक को जाता है, फिर आकाश को जाता है, आकाश से फिर चंद्रलोक को जाता है, और चंद्रलोक में जा करके ये सोम राजा बन जाता है।
इतनी लंबी तो इसने यात्रा की, इतने दान पुण्य कर्म किए, और वहां जाकर के देवता इसको खा लेते हैं। अत्र सोमो राजा स एव य पूर्वत्र सोमो राजा तस्मिन एतस्मिन अग्नौ देवा श्रद्धाम जुह्वति। तो ये जो सोम राजा है ये वहां पर गया और वहां देवता इसको खा लेते हैं। सोमो राजा संभवति एवं प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम सूक्ष्म देहवाचिनी भी अद्भि सह जीवात्मा देहांतरम गच्छति। तो ऊपर जो ये बात आई थी ना छांदोग्य उपनिषद के 5:10-4 में, तत्र गतस्तु जीवात्मा देवानाम अन्नत्वम आपद्यते, कल जो बात चली थी, वहां जाकर के उस देवों के लोक को या चंद्रलोक को प्राप्त करके, क्योंकि चंद्रलोक में तो देवता ही रहते हैं। चंद्रलोक मतलब आह्लाद सुख आदि देने वाला लोक, न कि ये वाला चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है, ये वाला चंद्र नहीं, वहां तो जीवन ही नहीं है, तो वहां जाके क्या करेगा योगी। तो ये दूसरे चंद्रलोक की, पर वहां पर देवता रहते हैं, और ये बेचारा जैसे ही गया सोमराजा तो देवों ने उसको खा लिया। देवानाम अन्नत्वम आपद्यते एष सोमराजा तद देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति। वो देवों का अन्न बन जाता है और देव उसको खा लेते हैं। तो सारा पुण्य कराया क्या काम आया, देवाओं का अन्न बन गया, ठीक है। सब नष्ट हो गए ना। तदा न तदेष्टादि कर्म फल भोगाय गमनम युक्तम। तो वो जो इष्ट आदि कर्म किए थे और उनका जो कर्म फल मिला, तो वो इस आत्मा के भोग के लिए तो रहा नहीं, देवों ने खा लिया इसको, तो वो सब व्यर्थ हो गए ना। तो क्यों करें हम दान पुण्य धर्म पुण्य आदि, क्यों करें, जाके देवों का अन्न क्यों बने। वैसे भी जब देखते हैं ना, जो कल जैसे प्रसंग चल रहा था एक सेवा वाला या धर्म वाला, कि बस भाई अपने से और कुछ तो होता नहीं है, और हमने तो यहाँ पर एक लंगर लगा दिया, भंडारा लगा दिया, तो अपने से और ये साधना आदि होती नहीं है, तो ये भूखे लोगों की हमने सेवा कर दी, इसी से हमारा उद्धार हो जाए, ऐसे सोच के तो व्यक्ति करता है। इतने बड़े बड़े दान पुण्य यज्ञ याग आदि करते हैं कि भाई हमने चतुर्वेद पारायण यज्ञ कर दिया, इतना दान दे दिया, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। कुछ संगठन में सेवा करते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, तो कि भाई हम तो केवल सेवा कर रहे हैं और बाकी हमें कुछ साधना करने की जरूरत नहीं है, तो वो देवों का अन्न बन जाते हैं, उनके लिए ये कहा है। तो देवों का अन्न कैसे बन जाते हैं, वो जो जैसे हम अपनी इसकी बात करें, संगठन की बात करें, तो देवों का अन्न बनने का मतलब है वो जो एक बड़ा यज्ञ जिस देव ने चला रखा है, जैसे यहाँ कहीं तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने मानव यज्ञ चला है, तो वो उनके काम में, उनका जो बड़ा लक्ष्य है उसमें वो काम आ जाते हैं। मतलब उनको कोई कष्ट नहीं होता है जो उसमें सेवा करने वाले हैं। तो उन्होंने ये ही निर्धारित किया है कि भाई हम उनकी सेवा में, उनका जो सेवा यज्ञ उसमें एक आहुति बन जाए, तो उससे तृप्त है वो, बस ठीक है। तो सुख तो मिलता ही है ना उनको, तो इसलिए यहाँ चंद्रलोक कहा। लेकिन वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उन्होंने चाहा भी नहीं। पर यदि वो उसको ज्ञान पूर्वक करें तो वो इसी सेवा को करते हुए दोनों पा सकते हैं, फिर चंद्रलोक को भी पा सकते हैं और मुक्त भी हो सकते हैं। तो जो अज्ञान पूर्वक, माने जो उसके आगे की डिमांड ही नहीं करते हैं, मानो कोई व्यक्ति बहुत बड़ी किसी कंपनी में सर्विस करता है और उसको बहुत अच्छी कोई सैलरी मिलती है, तो वो जो उनकी कंपनी का बॉस है वो देव माना जाएगा, और वो उसके अन्न इस रूप में बन जाते हैं कि उनका सारा जीवन उन्हीं की सेवा में बीत जाता है। पर उनको कोई कष्ट नहीं है, वो कहते हैं बीत जाते तो क्या है, तो सैलरी का पैकेज तो इतना अच्छा मिल रहा है ना, तो उससे हमारे घर परिवार बाल बच्चे सब प्रसन्न है, सुख के साधन है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी हमारी कोठी है, बंगला है, खाने पीने का पहनने ओढ़ने का सारा सुख है, तो वो उस पैकेज में प्रसन्न है वो, और उनकी सारी जिंदगी उसी में बीत जाती है। तो ये है देवों का अन्न बनना। तो आपका अपना कुछ नहीं है और आप उसकी अभीप्सा भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो देव कोटि के जो
देव हैं या मनुष्य हैं तो आप उनके काम आएंगे, और उनके काम आने में वो व्यक्ति खुश भी होते हैं, तभी तो काम आते हैं। तो यहाँ पर देवों का अन्न बन करके वो सब कुछ निरर्थक ही हो जाएगा ऐसा नहीं है। सुख तो मिलेगा उस व्यक्ति को, तभी तो ये इतने लोकों में गया, लेकिन पर उसके लक्ष्य के साथ ही इनका लक्ष्य भी खत्म हो जाएगा, तो इस वहां से वापस आना पड़ेगा फिर चंद्रादि लोक से। तो जब वो कंपनी आदि में सेवा करते हैं तो फिर रिटायरमेंट के बाद वापस घर आना पड़ेगा। और ये जो संगठन आदि में सेवा करते हैं तो 65-70 साल के बाद बोले अब आराम से बैठो इधर, अब दूसरे को प्रभारी बना के अब वो आगे काम चलाएंगे, तो वापस वहीं आना पड़ेगा फिर। तो ये कहा है यहाँ पर देवों के अन्नत्व के रूप में। तो कहा कि भाई फिर तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तदा न तस्य इष्टादि कर्म फल भोगाय गमनम युक्तम। इष्टादि कर्म करके क्यों करे व्यक्ति, क्योंकि उसके फल स्वरूप वहां गया और वहां देवों का अन्न बन गया। तो बोले ये धर्म आदि करना तो या उस लोक में उसका गमन करना तो युक्त नहीं है, फिर फायदा क्या हुआ, वहां जाते खा लिया देवों ने तो क्यों करें कर्म आदि। तो उसका उत्तर सूत्रकार दे रहे हैं, भाक्तम वा अनात्मवित्तत्वात् तथा ही दर्शयति। बोले ये जो कथन है देव उसको खा जाते हैं, तम देवा भक्षयन्ति, ये जो कथन है भाक्तम ये गौण है, भाक्तम वा, और क्यों किस लिए कहा ये गौण रूप से, अनात्मवित्तत्वात्, जो आत्मवित्त नहीं है और केवल दान पुण्य करने में लगे हैं, आत्मा को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो अनात्मवित्तत्वात् तथा ही दर्शयति, जो अनात्मवित्त होकर के और ये धर्म कर्म आदि को ही अपना सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य बना लेते हैं, उनके लिए ये कथन है कि तम देवा भक्षयन्ति। क्यों, तथा ही दर्शयति, वैसा ही श्रुति दर्शा रही है। तो श्रुति ये कह रही है कि भाई आपको मनुष्य शरीर मिला है तो आपका सबसे पहला काम है आत्मवित्त होने के लिए प्रयास करते रहें। आप नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं है, पर प्रयास तो करना चाहिए, वो अभिप्सा तो रखनी चाहिए ना। यदि हमने अभिप्सा ही छोड़ दी कि जी हमें नहीं चाहिए, बस हम तो केवल यज्ञ करेंगे बैठ करके, तो ये उचित नहीं है। भाक्तम वा अनात्मवित्तत्वात् वा शब्दो वाक्यालंकारे च शब्दवत्। तो यहाँ पर सूत्र में जो वा शब्द है वो वाक्यालंकार में है। इष्टादिकारिणाम कर्मिणाम देवन्नत्वम देवभक्षत्वम च यदुच्यते तत्खलु भाक्तम गौणम अस्ति। ये गैणम को गौणम कर लेना, ओ की मात्रा कर लेना। इष्टादिकारिणाम कर्मिणाम, जो बड़े बड़े धर्म पुण्य आदि इष्टि आदि कर्म करते हैं, यज्ञ याग आदि करने वाले जो हैं वो देवन्नत्वम, वो देवों का अन्न बन जाते हैं, अर्थात देव भक्षत्वम च, देवों के खाने के योग्य उनका खाद्य पदार्थ बन जाते हैं। ये जो कहा है तत्खलु भाक्तम गौणम अस्ति, वो तो गौण रूप से कहा गया है। कुतः, कैसे पता लगा गौण रूप से कहा है, तो बोले वो तो अनात्मवित्तत्वात्, जो आत्मवित्त नहीं है और उसके लिए प्रयास भी नहीं करते हैं, उनकी दृष्टि से कहा है। तेषाम अनात्मवित्तत्वात् आत्मज्ञानेन रहितत्वात्, जो आत्मज्ञान से रहित हैं, आत्मज्ञान की अभिप्सा भी नहीं करते हैं, प्रयास भी नहीं करते हैं, और कर्मण्येव प्रवर्तमानत्वात्, केवल कर्म में ही जो प्रवृत्त रहते हैं, उनके लिए तथा ही दर्शयति, वैसा ही श्रुति या शास्त्र प्रमाण कह रहा है। तथा ही कर्मिणाम गतिम दर्शयति श्रुति। तो इस प्रकार के जो कर्म करने वाले हैं, जो केवल कर्म में ही प्रवृत्तमान रहते हैं, उनके लिए उनकी गतिम दर्शयति, उनके लिए उनकी हालत को, उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए श्रुति कह रही है। अनमृतत्वम अस्थायित्वम तेषाम, कि उन लोगों को अमृतत्व नहीं मिलेगा। जैसे याज्ञवल्क्य जी ने कहा था ना गार्गी को
कि गार्गी ये धन ऐश्वर्य आदि लेकर के आपकी वही हालत हो जाएगी जो धनवान लोगों की होती है, वो सुख तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अमृतत्व से आशा तो नास्ति, अमृतत्व तो प्राप्त नहीं कर सकते हो आप उससे। तो यही यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि ये जो जो आत्मवित्त नहीं हैं और केवल मात्र कर्म में प्रवृत्त हैं, तो उनको सुख आदि तो मिल जाएगा, लेकिन अनमृतत्वम, अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे स्वामी जी सो रही हैं तो इनको कैसे अमृतत्व की प्राप्ति होगी बताओ। अस्थायित्वम तेषाम, उस चंद्रलोक में उनका स्थायित्व नहीं होगा, जाएंगे अपने जितने कर्म है उतना सुख भोगेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो जब फिर वापस उसी जमीन पे आना है तो ये सारा किया हुआ पुरुषार्थ तो फिर व्यर्थ ही हो गया। पुरुषार्थ कुछ ऐसा करें ना कि वो और थोड़ा आगे बढ़ाए, तो थोड़ा सुख लेकर के यदि वापस आ गए तो फिर तो बेकार हो गए ना। तद्यथा इह कर्मचितो लोक क्षीयते एवं अमुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते। बोले ऐसा ही है जैसे यहाँ पर अपने कर्मों से चयन किया हुआ बनाया हुआ जो लोक है वो क्षीयते, क्षीण हो जाता है। आदमी कितने सारे पुरुषार्थ करता है, घर बनाता है, गाड़ी लाता है, स्कूटर लाता है, क्या क्या लाता है, और फिर जैसे उसकी मृत्यु हुई तो वो सारा क्षीण हो गया। और कभी कभी तो मृत्यु से पहले ही क्षीण हो जाता है। बच्चे ले लेते हैं, फिर बोले आपने जिंदगी भर किया ही क्या, और वो सारे मकान तोड़ ताड़ के अपने ढंग से बनाते हैं, बोले अब हम बनाएंगे, तो सारा क्षीण हो गया ना इसका करा कराया। तो कह रहे हैं जैसे यहाँ पर कर्मचितो लोक यथा इह क्षीयते एवं अमुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते। तो स्वर्ग लोक आदि जो है वो पुण्य कर्मों से प्राप्त किया था तो वो भी क्षीण हो जाता है फल भोगने के बाद। तो इस लोक में उस लोक में अंतर क्या रहा, बस थोड़ा सा ज्यादा भोग मिल गया वहां पर, लेकिन हैं दोनों ही क्षीण होने वाले, नष्ट होने वाले हैं, दोनों ही अस्थाई हैं। स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। तो ये जो व्यक्ति जो पुण्य आदि करने वाला है उसके लिए यहाँ प्रश्नोपनिषद में कहा कि वो व्यक्ति सोमलोके विभूतिम अनुभूय, वहाँ की विभूतियों का अनुभव करके, वहाँ पर जो जो सुख मिलते हैं उनका अनुभव करके पुनरावर्तते, फिर वापस लौट आता है। तस्मात् तस्य देवन्नत्वम गौणम एव उक्तम। तो वो बस इस रूप में वो देवों का अन्नत्व कहा है, वास्तव में ही क्योंकि आत्मा तो वैसे भी अजर अमर है, तो देवता कैसे खाएंगे उसको। तो बोले ये जो खाने वाली जो बात है, देवों का जो अन्नत्व वाली बात है, वो गौणम एव उक्तम, गौण रूप से कही है, न मुख्य रूपेण है, मुख्य रूप से नहीं कही कि वहां गया और देवों ने खा लिया तो इसका अस्तित्व ही खत्म, ऐसा नहीं है। क्यों? यतो ही देवा किमपि न भक्षयन्ति, क्योंकि देवता तो कुछ खाते ही नहीं है। हमने पढ़ा था ना उसमें योग दर्शन में, ध्यानाहारा, ध्यान ही आहार है जिनका। तो ये जो थे महलोक जनलोक आदि, सत्यलोक नहीं, इन लोकों में भी सत्यलोक और उससे नीचे वाला भी, तो दोनों में ओम महा ओम जनः ओम तपः, ओम तपलोक में और सत्यलोक में, दोनों में वो ध्यान ही उनका आहार है। तो ऐसे ही कह रहे हैं ये तो देवाः किमपि न भक्षयन्ति, देव तो कुछ खाते ही नहीं है। न ह वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति, जो देव हैं वो ना खाते हैं और ना पीते हैं। तो अब ऐसे देवों के साथ रह के क्या करें, जो खुद खाते नहीं पीते नहीं, तो उनके साथ रहने वालों को भी क्या खाने पीने देंगे फिर। तो देव खाते पीते नहीं है, इसका क्या अभिप्राय है? खाते तो हैं लेकिन वो आसक्ति पूर्वक नहीं खाते हैं, इसलिए उनके लिए कहा। पीते हैं नहीं तो शरीर आदि कैसे चले, पर वो आसक्ति पूर्वक उसका सेवन नहीं करते हैं। एक तो राग पूर्वक, नहीं तो व्यक्ति जैसे मानो किसी को किसी टेस्ट विशेष का शौक है और उसको फिर दे दो नमक मिर्च के बिना गुरुकुल वाली सब्जी, लौकी की, कद्दू की, तो उससे पूछे भाई खाना खा लिया? बोले क्या खा लिया? कुछ नहीं खाया। तो कुछ नहीं खाया मतलब
जो उसको चाहिए था वो नहीं खाया, खाया तो है ही बिना नमक मिर्च का, तो उसके लिए वो खाया हुआ क्या हो जाता है, न खाई जैसा हो जाता है। तो ऐसे देवता खा करके भी कैसे रहते हैं, न खाई जैसे, क्योंकि उनकी कोई आसक्ति नहीं है ना। और जब आसक्ति वाला मिलता है तो बोले आज खाना खाया, इतने दिन के बाद, इतने दिन हो गए गुरुकुल में आए, आज खाना खाया, इसका मतलब उस दिन कोई अच्छी स्पेशल चीज बनी थी और ये खाना इसने आसक्ति पूर्वक खाया, राग पूर्वक खाया, तो उसको खाना कह रहे हैं। देवता ऐसा कभी करते नहीं है, तो इसलिए कहा न ह वही देवा अश्नंती न पिबंती, देवता कुछ ना खाते हैं ना पीते हैं, तो इसको क्या खाएंगे, सोमराजा को, इसको भी नहीं खाते हैं। तो खाने की बात जो वहां पर कही, तम देवा भक्षयंती, ये क्या है, गौण रूप से कहा गया है। कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवं च। कृतात्यये, जो इनका कर्माशय था उसके अत्य होने पर, नष्ट होने पर, अनुशयवान मतलब जो इन्होंने कर्म किए थे, दान पुण्य आदि किया था, जो कर्माशय था पुण्य वाला, उसका क्षय होने पर, अनुशयवान वैसे ही संस्कारों वाला, क्योंकि संस्कार भी तो बनते हैं ना भोग से, पहले कर्म किए उसके संस्कार बने, फिर उनका कर्म का फल भोगा वहां जाके स्वर्ग में, उसके संस्कार बने। तो वहां जब कर्म फल पूरा भोग लिया तो वहां तो कोई रहने नहीं देगा, तो वापस आना पड़ेगा ना। तो वापस किस बेस पे आता है, तो कहा अनुशयवान, उन्हीं संस्कारों वाला होकर के, उन्हीं संस्कारों के आधार पर। यथेतम अनेवम च, लेकिन जैसे गया था, यथा इतम अन एवं च, जैसे गया था उसी तरह नहीं आएगा। गया तो कैसे था, आरोह क्रम से गया था, आएगा अवरोह क्रम से आएगा। तो जिस क्रम से गया था उससे विपरीत क्रम हो जाएगा ना। अब आप यहाँ से जब देवप्रयाग जाएंगे तो पहले तो ऋषिकेश आएगा, फिर उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे, जब वहां से वापस आओगे तब पहले ऋषिकेश थोड़ी आएगा, तब उल्टा हो जाएगा क्रम। तो कह रहे हैं उसी क्रम से नहीं आता, यथा मार्ग तो वही है लेकिन क्रम चेंज हो जाएगा। उसमें तो नीचे से ऊपर 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 चढ़ता गया था, पर जब वहां ऊपर से वापस आना पड़ेगा ना, तो थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे, और फिर यहाँ ही आके रुकेगा जहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी। तो कहा कृतात्यये, वो कर्म, इनका कर्म फल क्षय हो जाने पर, अनुशयवान यथा इतम अन एवं च, यथेतम अनेवं च, जैसे गया था वैसे ही नहीं आता है, उससे क्रम इसका विपरीत हो जाता है। ऐसा दृष्ट स्मृतिभ्याम, ऐसा ही श्रुति और स्मृति बता रही हैं। वेद भी ऐसे ही कह रहा है और स्मृति ग्रंथ भी इसके बारे में ऐसे ही कह रही हैं। कृतात्यये यथेतम अनेवं च अनुशयवान, तो उसको ही बता रहे हैं। तस्मिन् यावत् संपातुम उषित्वा अथ एतम एव अध्वानं पुनः निवर्तन्ते यथा इतम, ये छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण है। तस्मिन्, उस चंद्रादि लोक में जाकर के, यावत् संपातम, जितना इसका कर्म फल था, जितना इसने अर्जित किया था, उतने दिन उषित्वा, वहां रह करके, अथ एतम एव अध्वानम, उसी रास्ते से, रास्ता थोड़ी बदलेगा, जिधर से गया था उधर से ही तो आएगा ना। जिस रास्ते से हम दिल्ली जाते हैं उसी रास्ते से तो वापस आते हैं, पर क्रम बदल जाता है। जाते समय ये वाली साइड थी, आते समय उधर वाली साइड हो जाएगी। तो कह रहे हैं उतने दिन वहां रह करके, अथ एतम एव अध्वानम पुनः निवर्तन्ते यथा इतम, जैसे गए थे वैसे ही वापस आते हैं। अत्र वचने स्पष्टते, तो ये जो वचन है छांदोग्य उपनिषद का, इसमें स्पष्ट किया जा रहा है, यद चंद्रलोकादि इष्टादि कर्मकारी कर्म फलम भुक्त्वा कृतात्यये कर्मक्षये सति पुनरस्मिन् लोके कर्म कारणाय यथेतम यथा गतम तथा अवरोहण क्रमेण कोई खोला, अनेवम
अपितु प्रातिलोम्येन किल आगच्छति। अत्र वचने स्पष्टते, इस वचन में स्पष्ट किया जा रहा है ऊपर वाले में, यत चंद्र लोकादि, जो चंद्र लोकादि हैं उनमें इष्टादि कर्मकारी, जो कर्म पुण्य कर्म आदि किए थे, ये करने वाला व्यक्ति कर्म फलम भुक्त्वा, अपने कर्म के फल सुख आदि का भोग करके, कृतात्यये, कृतात्यय का मतलब है कर्मक्षय, उस कर्म का क्षय हो जाने पर या उस कर्म फल का क्षय हो जाने पर, कर्म क्षय सति, कर्म फल का क्षय हो जाने पर, पुनः अस्मिन लोके, फिर इसी लोक में, कर्म कारणाय, कर्म करने के लिए, यथेतम, यथेतम कोई खोला, यथागतम जैसे गया था, जैसे उस लोक को प्राप्त किया था, तथा वैसे ही अवरोहण क्रमेण, वैसे ही उसी रास्ते से आता है, लेकिन आरोहण क्रम से नहीं आता, अवरोहण क्रम से आता है। अवरोहण क्रम मतलब अनेवम, जैसे गया वैसे ही नहीं आता है, उससे विपरीत आता है। अपितु प्रातिलोम्येन, अनेवम को ही खोला, प्रातिलोम्येन, प्रातिलोम्येन किल आगच्छति। इसमें ये पुनरावर्तन का क्रम बड़ा अच्छा दिखाया हुआ वैसे। अच्छा, तो पढ़े इसे थोड़ा सा। इसका मंत्र में पुनरावर्तन का जो क्रम है वो ऐसे बता रहे हैं इसमें, यथा एतम आकाशम आकाशाद वायुम वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रम भवति फिर अभ्रम भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति ता इह व्रीहिर यवा औषधि वनस्पतय तिलमाशा इति जायन्ते अतः वै खलु दुर्निष्प्रयपतरम यो यो ही अन्नम अत्ति यो रेतः सिंचति तद भूय एव भवति। तो वही क्रम है ना, वो वापस आएगा, फिर बादल में, वर्षा में, फिर अन्न के रूप में पैदा होगा, फिर अन्न को कोई मनुष्य खाएगा, फिर उसके सप्त धातु बनेंगी, फिर वो उस रूप माँ के गर्भ में जाएगा। तो यही है। तो आइए यहाँ आ जाइए। तो कह रहे हैं ये प्रातिलोम्येन किल आगच्छति, सच अनुशयवान, अनुशयवान कोई खोला, कर्म संस्कारवान, कर्म का फल तो भोग लिया, लेकिन उनके संस्कार अभी भी बने हुए हैं, तो वो संस्कार इसको लेके आते हैं। अनुशयवान कर्म संस्कारवान सन, उन कर्मों के संस्कार वाला होता हुआ, पुनरागच्छति इति विज्ञेयम, फिर वापस आ जाता है ये। कुतो गम्यते अनुशयवान आगच्छति, बोले आपको ये कैसे पता कि वो संस्कार उसमें बने रहते हैं? ये भी तो हो सकता है कि कर्म किया था और उसका फल मिल गया, पुण्य आदि, वो चंद्रलोक आदि, और सब अपना हिसाब किताब पूरा करके और फ्रेश होके अब वापस आए, ये भी तो हो सकता है। तो ये अनुशयवान आता है, ये कैसे पता लगा? कुतो गम्यते अनुशयवान आगच्छति, तो कहा दृष्ट स्मृतिभ्याम। दृष्ट का मतलब है श्रुति, जो देखा जाता है, जिसका साक्षात्कार किया जाता है। तो श्रुति और स्मृति से इसका पता लगा। साक्षात श्रुति वचनात् स्मृतिश्च, जिनका साक्षात्कार किया जाता है ऐसे श्रुति वचन से पता लगा और स्मृति वचनों से पता लगा।